हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई एम ऑल्सो गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर? यस, तो आर्ग्यूमेंट तक कंप्लीट कर लिया था हमने। थोड़ा देखेंगे यहाँ पर रियल एनालिसिस का थोड़ा सा ही है। तो जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2, ठीक है। सो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है? इस तरीके का ग्राफ होता है कुछ, ठीक। और यदि मैं इसके इस फंक्शन का इन्वर्स बनाऊं तो दैट विल बी y के टर्म्स में ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। सो हालांकि x के थ्रू बनाया जा सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x ही मैं इसको लिख रही हूँ। सो x की पावर 1/2n इज द इन्वर्स फंक्शन ऑफ x पावर 2n, ठीक। अच्छा, इसको डिफाइन किस तरीके से? इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2n। अब होगा क्या यहाँ पर, जब हम फंक्शन का इन्वर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ, अच्छा ये क्या हुआ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का जब इन्वर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चेंज होगा? डोमेन चेंज हो जाएगी। डोमेन कैसे चेंज होगी? एक्स, फंक्शन ये है मेरा एक्स की पावर 2n, डिफाइन है 0 से इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब इसको चेंज करने का रीज़न ये रहा, यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉजिटिव आर को ही लिया है। उसके पीछे का रीज़न ये है, यदि मैंने यहाँ पर नेगेटिव को भी इंक्लूड कर दिया, तो सपोज़ किसी ने x की जगह पर ले लिया और उसका रूट कर दिया, तो ये बनेगा आयोटा। तो आयोटा तो बिलोंग यहाँ से नहीं करेगा, है ना। तो उसकी वजह से इस डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। बस यहाँ पे इतना ही है। तो दैट इज़ वी कैन टेक, यदि हम इवन रूट लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। इवन रूट फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर हमें रूट जो मिलेंगे वो मिलेंगे इवन पावर के लिए, और नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमें लेने होंगे।
ठीक है, अब दूसरा देखो यहीं पर ही, दूसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2n+1, सो इट्स समथिंग लाइक एक्स क्यूब टाइप। इस तरीके से बनता है, इस जीरो मतलब सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन किस तरीके से बनेगा, सो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2n+1। ठीक, यहाँ पर हम ऑड भी ले सकते हैं, एक्स की पावर 1/2n+1। यहाँ पर डोमेन में कोई फ़र्क नहीं आया। तो हमने पढ़ा था कि सपोज़, अभी बताती हूँ क्या इसका कहने का क्या मतलब है। तो वी कैन टेक odd रूट्स एनी रियल नंबर। यहाँ पर इस बात को कहने का क्या मतलब है, तो सपोज़ मैंने x की पावर 5 या कुछ 1/5 जब मैंने लिया और उसके मैंने रूट्स निकालने की कोशिश करी, तो हम एक बात जानते हैं, जो रूट आते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आ रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स में रूट जो आते हैं वो कॉन्जुगेट के साथ आ रहे होते हैं। तो सपोज़ इसके 5 रूट मुझे मिलेंगे, 5 रूट मुझे मिलेंगे, तो एक मुझे अल्फ़ा मिला, तो एक कुछ इसी के साथ इसका कॉन्जुगेट अल्फ़ा कॉन्जुगेट मिलेगा, एक मेरे को बीटा मिला तो मुझे बीटा का कॉन्जुगेट भी मिलेगा साथ में, तो एक जो रूट बचेगा वो मुझे रियल मिलेगा। रियल नंबर की बात करूँ तो खुद ही रियल नंबर ही होता है। तो इस वजह से मैंने बोला कि यहाँ पर हम एक ना एक तो ऐसा मिल ही जाएगा जो रियल नंबर के अंदर ही लाई करेगा। तो ये इसलिए इसके डोमेन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आगे एक नोट है, नोट देखो, नोट क्या कहता है कि फील्ड आर ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड, is not closed under taking nth root। इस बात का मतलब बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। क्लोज से मतलब क्या होता है, जब तुमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है तो वहाँ पर तुमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो हम क्या कहते हैं कि सपोज, समझना इस बात को, सपोज मैंने इंटीजर्स लिए और उसमें मैंने एडिशन अप्लाई किया है, तो यदि मैं 2 इंटीजर उठाऊं और उनको मैं ऐड करूं तो वो भी एक इंटीजर ही मिलता है, यानी क्लोज है, जो कहते हैं वो क्लोज्ड है इस ऑपरेशन के। यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कह रही हूँ जो मेरा आर है रियल नंबर पर इज नॉट क्लोज्ड अंडर टेकिंग nth रूट। यदि मैं nth रूट ले रही हूँ रियल नंबर को लेके, तो हो सकता है, हो सकता क्या होगा ही, वहाँ पर जो है वो रूट आपके रियल नंबर से बिलोंग नहीं करके वो कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसीलिए नॉट क्लोज्ड है। क्लियर? सो ये तो इसमें तो इतना ही था। अब हम बात करते हैं कि हम रूट्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, रैशनल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात करेंगे। अभी थोड़ा देखते हुए चलना, क्वेश्चंस कराऊंगी बिल्कुल। मैम लैग कर रही है, ओके अभी भी लैग हो रहा है क्या? हेलो, लैग हो रही है अभी भी, तो रीस्टार्ट करूं? कनेक्टिविटी तो सही आ रही है।
अब बताना। अभी ठीक है? चलो, सो फाइंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। रेशनल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हम एक प्रूफ देखेंगे और उससे हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, और यदि हमें किसी के भी लिए निकालना होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। मैम लैग हो रहा है बहुत। अरे कनेक्टिविटी तो बढ़िया चल रही है, अब क्या लैग हो रहा है? ठीक है, अब चलें आगे। देखो, यस अच्छा, इसमें एग्जांपल देखना चाहो तो देख लो। तो सपोज मैंने 1/2, मतलब मुझे माइनस का 1/2th रूट निकालना है, तो दैट विल बी आयोटा, और आयोटा बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर से। ठीक है, अब देखो कि z जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, और मैंने किया z की पावर 1/n। ठीक है, क्या मान लो, चलो इसको अभी बस देखते चलना ध्यान से। ठीक है, ओमेगा को माना z की पावर 1/n, तो ओमेगा की पावर n इज इक्वल्स टू हो गया z, वेयर z इज अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और ओमेगा कोई वेरिएबल है। ये जो है ना, देन ओमेगा की हैज एग्जैक्टली n रूट्स। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो तुमने पढ़ी होगी, हम कहते हैं कि यदि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री n है, तो हम कहते हैं उसके पास मतलब रूट्स कितने होंगे, जितनी उसकी डिग्री होती है। तो सिमिलरली ओमेगा की पावर n z हैज एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक, सो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है मेरा कि ओमेगा z की पावर 1/n हैज एग्जैक्टली n वैल्यूज। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अभी तक कुछ भी नया नहीं है, बस हम कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं कि यदि ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओमेगा टू जेड की बना, तो हमने कहा कि उसके पास वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। दैट्स इट। यदि ओमेगा की पावर n और z इज इक्वल्स टू 0, वेयर z इज इक्वल्स टू क्या है, r cos थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा एंड ओमेगा को क्या माना है, रो, या पी बोलना चाहो पी बोल लो, कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। अब कर रहे हैं हम यहाँ पर एक प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमें इस तरीके से कुछ भी हमें मिलता है, कि यदि हमें किसी के रूट पूछे जाए तो हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका प्रूफ कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन। सो रो कोस फाई आयोटा साइन फाई, मैं इसमें इसका एक अलग से एक प्रूफ और दिखा दूंगी कि पावर n इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक। सो इसकी पावर यदि n है तो मैं इस पूरे की पावर n कर दूं, कोई समस्या नहीं है। कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की होल पावर n, ठीक। अब तुम्हें पता है मोरिफ थ्योरम का नाम तुमने सुना होगा, पावर n में है तो ये यहाँ पर एंगल के साथ आ जाएगी, तो उस ठीक। सो ये हो गया कोस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई, और ये हो गया सेम आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। by taking modulus on both side। अब ये सवाल मेरा आप लोगों से है, तो मुझे बताइए कि सपोज मैंने आपके सामने z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बेटा रखी, तो इसका मोड क्या होगा। इसी तरीके से यदि मैंने आपके सामने रखा z इज इक्वल्स टू कोस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई, इसका मोड क्या होगा। ये मेरा आप लोगों से सवाल है, प्लीज जल्दी बताइए। ठीक है, सभी बताइए। सुमित, आया समझ में। तो मॉडुलस निकालना हम पहले ही सीख चुके थे, क्या करते हैं अंडर रूट करके स्क्वायर करेंगे, तो तुम्हें पता है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तुम्हें 1 दे देगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब मॉड लिया तुमने तो ये 1 आ गई वैल्यू, इस तरफ लिया तो ये तुम r और ये वैल्यू भी 1 आ गई। तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चला कि रो की पावर n इज इक्वल्स टू r और रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया r की पावर 1/n। इतनी बात समझ में आई। अब हम इनके आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग आर्ग्यूमेंट। इसीलिए आर्ग्यूमेंट का पढ़ना भी ज़रूरी था एंड मॉडुलस का भी। वी गेट, सो इधर हो गया हमारा एन फाई और इधर हो गया थीटा प्लस 2 पाई, 2k पाई कर लेते हैं, है ना। 2k पाई, k की वैल्यू डाल देंगे इंटीजर से, ठीक है। सो फाई यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n,
और k को हमने इंटीजर से बिलोंग करा दिया, यानी k 0 1 2 3 जो भी चलेगा। अब ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, टू के पाई अपॉन n। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पर, जो हमारा स्टार्टिंग में ये था, रुको जरा को, यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखो तुम, अभी बस देखते चलो, फिर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे दूंगी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो एंड फाई इन इक्वेशन, ठीक, दैट विल बी r की पावर 1 अपॉन n cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2 पाई k अपॉन n प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई अपॉन n। ये हमारा k कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से। अब ये जो r की पावर 1 अपॉन n है, ये हमारा क्या है, मोड z इज इक्वल्स टू r की पावर ईटा, तो ये हमारा बनता है मैग्नीट्यूड, ठीक। तो उसी तरीके से क्या हो गया यहाँ पर, z मोड पावर 1 अपॉन n, और ये हो गया cos आर्ग्यूमेंट z प्लस 2k पाई, एक सेकेंड ना, थोड़ा सफाई से कर दो उसको। cos r प्लस 2k पाई अपॉन n आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई अपॉन n। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल nth रूट की। तो बेसिकली देखो होगा क्या, यहाँ से तुम्हें कोई भी एक z दिया जाएगा, उसके रूट पूछे जाएंगे, तुम उसका मैग्नीट्यूड निकालना, जितना भी रूट पूछा जा रहा है वो पावर n होगी, फिर तुम उसका आर्ग्यूमेंट निकाल के यहाँ पे एंगल डालोगे और यहाँ पर n डाल दोगे, और यहाँ से k की वैल्यू को चूज करते चलोगे, कभी 0 डालोगे, कभी 1 डालोगे, कभी 2 डालोगे। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई होप तुम अभी जो देख रहे हो अभी तो क्लियर है ना सब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक चल रहा है ना सब। देखो consider a complex number such that z is not equals to 0, then अब z is not equals to 0 सभी को क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्यों किया है हमने, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इसका डिफाइन नहीं होता है, tan इनवर्स 0.0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज एन इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, z की पावर 1 अपॉन n, यहाँ से इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z की पावर 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन। ये प्रिंसिपल है ना, तो सिर्फ हम इसमें आर्ग्यूमेंट का यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वाले का, आर्ग्यूमेंट ऑफ z अपॉन n।
अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो, फिर बस क्वेश्चन आने वाला है, फिर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला नोट, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर टेकिंग nth रूट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोज होता है अगर हम nth रूट लेते हैं, ये हमने देखा था, बट इट नॉट इन आर ट्रू होता है। ठीक है, उसका भी हमने एग्जांपल देखा था, बट नॉट इन आर। ठीक, सेकंड देखो, ओके, 1 पावर 1 अपॉन n, तो ये क्या हो, ये हो, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, समझ लो थोड़ा सा। देखो, nth रूट ऑफ यूनिटी से क्या मतलब है, तो सपोज मैंने इसको लिखा 1 अपॉन n कोस 2k पाई अपॉन n प्लस i साइन 2k पाई अपॉन n, और k हमारा बिलोंग करेगा, यदि मुझे nth रूट निकालना है तो k मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे 1 का 1 अपॉन 4 रूट निकालना है तो मेरे पास वैल्यूज़ लेनी है मुझे कहाँ से, 0 1 2 और 3 तक मुझे जाना है। तुम जाने को 4 5 6 तक भी चले जाना, लेकिन घूम फिर के क्या होगा, तुम पहुंचोगे 4 रूट ही निकालोगे। ठीक है, होगा, उसका रीज़न होने का ये होता है, देखो जब तुम किसी एंगल को 2 पाई प्लस समथिंग करोगे ना तो तुम्हें वही टर्म मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, थोड़ा सा बताती हूँ कैसे, क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, सपोज किसी ने क्या किया, 11 तक चूज कर लिया, जाना है, नहीं उसे 7th रूट तक जाना है, 1 की पावर जाना है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, कोस 2k पाई अपॉन 7, n की जगह 7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 7, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था आपको कि हम कहाँ तक जाएंगे, हम जा रहे होंगे k इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू 6 तक। तो सपोज किसी ने कहा कि नहीं मैं तो 7, मैं 11 रखता हूँ k की जगह पर, तो रखो 11 k की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, कोस 2 की जगह 11 2 इंटू सॉरी k की जगह 11 इंटू पाई अपॉन 7, कुछ इस तरीके से टर्म बनी। इसको क्या मैं थोड़ा सा फिक्स करके ऐसे नहीं लिख सकती कि 7 इंटू 2 पाई प्लस 4 इंटू 2 पाई अपॉन 7। ठीक है, 4, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इधर से क्या हो गया, इधर से हो गया 2 पाई प्लस 6 पाई अपॉन 7। तो तुम जो पहुंच रहे हो तुम इसी के अंदर ही पहुंचोगे, कहने का मेरा मतलब ये है। तो 2 पाई प्लस समथिंग तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, समझ में आई बात मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा भाई, बताइए। हैंग तो कर रहा है,
क्यों कर रहा है पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। सो यदि मुझे nth रूट निकालने हैं तो मुझे n-1 तक ही जाना है। अगर मैं आगे तक भी जाती हूँ तो मैं वहीं आ जाऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट नोट क्या कहता है कि 1 की पावर 1/n, अल्फा पावर 0, अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2 अप टू अल्फा पावर n-1 और nth रूट। ये सब क्या है? nth रूट। ओ नॉट nth, इट्स n रूट्स। ये सब है n रूट्स। सो 1 power 1/n is cyclic group। थोड़ा सा ग्रुप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। हैविंग phi n generators and these generators called primitive nth roots of unity। मैम लास्ट लाइन बता दीजिए, कौन सी लास्ट लाइन? देखो यहाँ पर मैंने ये बोला कि सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू जो है 6 तक लेनी थी लेकिन मैंने 11 तक ली। सपोज मैंने 11 को ही उठा के रखा तो क्या हुआ, इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हो। ये बनेगा तुम्हारा 22 पाई। ठीक है, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 8 पाइस बन रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये था। तो इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक करके लिखा 7/2 पाई अपॉन 42 पाई से मतलब 42 पाई है। ठीक है, एक सेकेंड क्या बोला मैंने? हाँ, तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे मेरा ये है कि मैं इसको ब्रेक करके जब लिखूंगी 2 पाई समथिंग जो भी बनेगा वो एंगल, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा तो वो तुम्हें मिलेगा कहाँ से? वो कुछ बिलोंग कर रहा होगा यहीं से ही, 5 और 6 वैल्यू तुम यहाँ कैलकुलेट करोगे। यदि तुम कोई ऊपर वैल्यू भी लेते हो तो वो वैल्यू यहीं से बिलोंग करेगी, जो भी वैल्यूज इनके लिए आ रही होगी। बस इतनी सी बात है। अब क्लियर है? अच्छा, वो कैलकुलेशन का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इस चीज को भी मैं तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिखा दूंगी अभी। ठीक, थोड़ा सा वेट और करो, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिखा दूंगी। तो
इन्होंने अभी हमने जो एक कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, nth root is a cyclic group having phi n generators and these generators called the primitive nth root of unity. तो सब पढ़ा हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी माइनस आयोटा 1 और -1। तो ये सब और जो हम जनरेटर कैलकुलेट करेंगे वो फाई एन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर। एवरी फाइनाइट ओके every finite subgroup of C star is cyclic। अभी तक तुमने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, ठीक है ना, तुमने सी स्टार के बारे में देखा होगा, लेकिन तुम्हें कैसे है, क्या हो रहा है ना, ये सब तुम महसूस कर सकते हो। एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार इज साइक्लिक। एक है यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट z की पावर m अपॉन n मैंने लिया, और ये क्या हो गया मोड z की पावर m अपॉन n। ठीक है ना, सपोज कोई नंबर होगा z की पावर 1 लाइक 2/6 हुआ, या z की पावर 3/5 हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रूट निकाल रहे होंगे, तो उसको उसको थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे। cos m, और इसके बाद बस नेक्स्ट में क्वेश्चन ही है। cos m आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई अपॉन प्लस आयोटा साइन m आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k पाई अपॉन n। ठीक है, और k की वैल्यू वही अप टू n, और k जो होगा आपका 0 1 2 अप टू n-1। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ GCD m, n शुड बी 1, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। ऐसा लिखने के पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बताती हूँ उस चीज को भी। ठीक है, सो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल, इफ GCD ऑफ m, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, तो सपोज किसी ने लिखा कि 1 की पावर 2/4, 1 की पावर 2/4 इसका रूट निकालना है, तो उसको लिखा किसी ने 1 की पावर 2 की पावर 1/4, और इसके रूट जो निकालिए वो हुए हमारे 1 की पावर 4 के रूट प्लस -1 और प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से इसी को किसी ने किस तरीके से लिख दिया 1 की पावर 1/4 की पावर 2, तो यहाँ पर रूट आए हमारे क्या +-1 प्लस माइनस आयोटा, और इसका स्क्वायर करा तो मुझे क्या मिला 1 और -1, इस तरीके से मिला। सो यहाँ पर क्या हुआ, सेम के लिए यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल रही है। सो कंडीशन यही है कि इसका GCD कैसा होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। बस इसमें इतना ही, लास्ट पॉइंट देन क्वेश्चन।
ओके, फाइंड वैल्यू इन z पावर 1/n। तो लेट z नॉट बी एनी वन वैल्यू z पावर 1/n। सपोज आपने z की पावर 1/n से एक वैल्यू पता कर ली, दैट इज z नॉट, ठीक है ना, जो एक रूट है। सो द रिमेनिंग वैल्यूज कैसी होंगी, देन रिमेनिंग आर z नॉट अल्फा, z नॉट अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, z नॉट अल्फा पावर m। इस तरीके से होंगे, जहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, सो 1 की पावर 1/2। सो यहाँ पर मुझे दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। और मैंने किया 1 की पावर 1/3, तो ये है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये वैल्यू कैसे भी बताऊंगी अभी, तो ठीक है। यह तुम्हारा +1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक, 125 की पावर 1/3 करें तो पॉसिबल वैल्यूज क्या मिलेंगी। सो एक तो होगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब मतलब अंडर रूट लोगे, सो एक बनेगा 5, एक बनेगा 5 ओमेगा, एक बनेगा 5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। 16 का किया +-2 और +-2 आयोटा, ठीक है। 64 की पावर 1/3, दैट विल बी 4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 8 के लिए भी कर सकते हैं। 8 की पावर 1/3 से मतलब है क्यूब रूट 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है ना, अब ध्यान देना। क्वेश्चन है फाइंड 4th रूट ऑफ -8 आयोटा। ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। देखो, z की पावर 1/4, तो ये है मेरा वैल्यू -8 की पावर 1/4। माइनस ऑफ 8 और √3 का स्क्वायर। सो यहाँ से जो वैल्यू मिली दैट विल बी 64 + 64 × 3 एंड दैट विल बी 16, ठीक है। अब मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैलकुलेट कर लूँ। tan इनवर्स y/x रखिए। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। सो tan इनवर्स
-8√3 अपॉन -8, तो मिला मेरे को tan−1√3। माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो गया, तो दैट विल बी π/3। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मुझे क्या करना है, -π + π/3। हम आर्ग्यूमेंट ऐसे ही निकालते हैं। सो ये क्या हो गया, -2π/3। सो मैं एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमारे पास वो फॉर्मूला है, उसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या, 61 और यहाँ पर है cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, और ये अपॉन में 4, जो वो एंगल हम अपॉन में n लेके चलते हैं। ठीक, अब 16 की पावर 1/4 की पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारे पास, +-2 है और +-2 आयोटा है। तो ये वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल रही होंगी। इसको कैलकुलेट करा, सो ये क्या होगा, अब ये जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा π/6, माइनस का π/6, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया cos π/6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस का साइन ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin π/6। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। बताइए इसको कैलकुलेट करके मुझे क्या आता है। क्या बात है, बताइए इसका आंसर। प्रिमिटिव रूट का मतलब होता है कि एक रूट जो सभी रूट्स को जनरेट कर देगा। सो यहाँ से पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हो गया √3/2 माइनस का आयोटा 1/2। ठीक, अब एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार माइनस से कर लो। सो अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला √3 माइनस आयोटा एक रूट, फिर मैंने किया माइनस से, सो मेरे को मिला माइनस का √3 प्लस आयोटा एक दूसरा रूट, और तीसरे के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल मिलेगा मेरे को माइनस करना। अब तुम ध्यान से किस तरीके, √-3 -/2। क्लियर है, आगे चले।
अब देखो एक इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। ध्यान देना इस पर। आपको यदि निकालने हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो ये होगा मेरा z की पावर n इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल, और z की पावर n इज विल बी इक्वल्स टू 1, लिख सकती हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। सो z की पावर n और इसकी पावर भी मुझे n लेनी होगी, तो दैट विल बी cos 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर इसका मैं दोनों तरफ nth ले लूँ तो 1/nth ले लूँ तो ये तो z रह गया और यहाँ पे 1/n आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी cos 2 पाई के अपॉन n प्लस आयोटा साइन, यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, की 2 पाई के और क्यों 1 2 अप टू n-1 से। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा। अब मेरे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल कर लूँ मैं, तो z इज इक्वल्स टू e/3। अब k की वैल्यू मेरे पास रखने के लिए 0 है, 1 है और 2 है। तुम 3 भी रखना चाहो तो रख के देख लेना, यहीं से वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब मैं वो क्या कह रही थी वो समझ में आ जाएगा। तो सपोज मैंने k इज इक्वल्स टू 0 रखा, k इज इक्वल्स टू मैंने 0 रखा, e की पावर i और ये तो 0 हो गया, cos प्लस आयोटा 0, cos 0 की वैल्यू 1, ये तो मुझे ये मिला। तो मैंने क्या रखा, e की पावर एक जगह पे 1/3, इसको मैंने चेंज किया, ये 1 cos 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3, इसकी वैल्यू नेक्स्ट में मैंने रखा e की पावर आयोटा अपॉन cos 4 आयोटा साइन 4/3। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ था ऑलरेडी। मैम लैग है, आज लैग हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, नेटवर्क वगैरह तो सब सही चल रहे हैं।
अब ठीक है। सो अब देखो, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3। ये मेरा पाई है और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव माइनस का कोस पाई बाई 3 और साइन मेरा पॉजिटिव है, सो आई साइन पाई बाई 3। सो यहाँ से वैल्यू जो आई सॉल्व करके इसकी वैल्यू आई माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसी तरीके से मेरे को इसी को सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को। तो देखो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3। क्या हो जाएगा ये पाई प्लस, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया तो साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए आप लोग कैलकुलेट करके। सो माइनस का 1/2 आयोटा √3/2। बताइए अब। भाई मेरे को आज ये पूरा कराना है, मैं रिकनेक्ट करूं फिर से, बताओ क्या करूं। सो के लिए जो कि और इसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब हम इस्तेमाल करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं 1 कह रहे होते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारा ओमेगा क्यूब के नाम से जान लेना, इनमें से किसी को ओमेगा मान लेना, एक को ओमेगा स्क्वायर मान लेना। क्लियर है कैसे निकाले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैम रिकनेक्ट। अरे यार अब बताओ। अभी ठीक है क्या? ऐसे तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता अगर दिक्कत आती है तो। सुमित, करिश्मा, बताइए प्लीज। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे किया हमने इसको?
ठीक है। सो अब इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, क्यूब रूट ऑफ नहीं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को। ठीक है ना। देखो सामने तुम्हारे एक गिवन है फॉर्मूला। अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा कि आप बताइए हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछें या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछें, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछें, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सिंपल, ठीक। की वैल्यू को चेंज करेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ निकाल के हम निकालते हुए चलेंगे। अच्छा सुनो, अब तुम इसमें ना एक काम करो, k इज इक्वल्स टू 2 के लिए किया ना, k इज इक्वल्स टू 3 के लिए करके देखो। सो रखो k इज इक्वल्स टू 3। k इज इक्वल्स टू 3 रखने के बाद क्या होगा, i 2 पाई 3/3। तो 3 से 3 कैंसिल और में तो क्या हो गया, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब तुम्हें पता है cos 2 पाई तो तुम्हें यहीं पर मिलेगा, तो दैट विल बी 1 और ये 0 हो जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं लगा कि जब हमने k इज इक्वल्स टू 0 पर जो वैल्यू रखी थी वही वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा उधर ऊपर से 3 4 5 6 रखोगे तो तुम पहुँचोगे तो इन 3 वैल्यूज़ पर ही। ठीक। अच्छा एक बात और बताऊँ तुम्हें, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा होता है। कैसे बनाता है देखो, एक सर्कल होगा, हालांकि मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी यहाँ पर, कोशिश करते हैं कि सर्कल उठा लें एक। अरे रुको जरा, इसको उठा के यहाँ रख दूँ मैं। ठीक है। तो ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। ठीक। तो एक रूट हमें यहाँ मिलेगा, दूसरे पर का यूज़ कर लो। एक रूट यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 1 वैल्यू करके। अब दूसरे जब हमने देखा था, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ठीक। फिर एक वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी जिसको हम कहेंगे ओमेगा। दूसरा जब थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं लाई कर रहा था जिसको हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बनाता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बना रहा होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा होता है। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अरे लाइन सीधी हो जा, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। ये मान लो तुम, ये तुम्हारा 1 हो गया, इसको कह दो ओमेगा और इसको कह दो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। दिक्कत तो कुछ चल रही है आज। ठीक है करिश्मा। क्लास बोरिंग है काफ़ी, लैग ज़्यादा ही हो रही है। इसके आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करें क्या?
ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई थिंक सिस्टम ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।